जय हिंद दोस्तों, आपके सामने है यूपी बोर्ड 2023 गणित का पेपर। आज की इस वीडियो में गणित का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रमेय संख्या है। ऑप्शन ए √9, ऑप्शन सी 0/0.1, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन डी 0.111। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा √9 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड के लिए दिया गया है, ऊपर यूपी बोर्ड के लिए है। रैखिक समीकरण योग x + y = 10, x - y = 4 का हल है x = 5, y = 2 या x = 7, y = -3, x = 7 या y = 3 या x = -7, y = -3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा x = 7 और y = 3। ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। यही आंसर इसका। ऑप्शन 3 कह रहा है बिंदु 5,9 की y स्थित दूरी है। ए 14 मात्रक, ऑप्शन सी 5 मात्रक, ऑप्शन डी 9 मात्रक, ऑप्शन डी 106 मात्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 मात्रक। यदि एक समबाहु द्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो उसके कड़ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर, 15√2 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। ये सही आंसर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके लिए पहले एक फार्मूला होता है। इसके फार्मूला होता है sin² a + cos² a = 1। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे -0 आ जाएगा। तो sin² 18, cos² 72 का मान है a 1/4, 0 - 1। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। किसी भी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, कौन सा रूप होगा? p होगा, 2p होगा या p + 1 या 2p+। उसका राइट आंसर हो जाएगा p + 1, क्योंकि विषम है तो p + 1 अगर सम होता है यहाँ पे तो जाता 2p + 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इस संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का मान x है तो x का मान है। जब इसका मान निकालोगे तो इसका मान आ जाएगा 10.5। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये सब करा चाहूँगा आपको। यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c के मूल सामने है तो मूल समान है तो c का मान है a² / b, a² / b, b² / a, b² / 4a। तो एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। यहाँ पे फॉर्मूला होता है तो b² - 4c का मान निकालना है तो c इधर जाएगा, b का मान हो जाएगा b² / 4a, तो c का मान हो जाएगा b² / 4a। तो हमारा ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए चित्र में यदि AD f + 3 सेंटीमीटर, DB 3x + 19 सेंटीमीटर, AE = x सेंटीमीटर, EC = 3x + 4 सेंटीमीटर और DC समांतर BC तो x का मान है तो हमें इसमें x का मान निकालना है। 4 सेंटीमीटर होगा या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3x + 4, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 2 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा 2 होगा या 5 या 4 या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है 156 का आबाद गुणनखंड होगा 2 × 3 × 3, 2 की घात 2 या 3 × 2 × 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और एक बहुलक के अनुसार 24 और 12 है तो इसका माध्यक होगा तो इसका 18 होगा, 22 होगा या 20 या 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 से अपरिमित रूप से निकालें तो k का मान है, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 14 कह रहा है ABC और BD में दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात है 2:1, 4:1, 1:2, 1:4। तो राइट आंसर हो जाएगा 1:2। यदि cos a = 7/25 तो tan a + cot a का मान है 14/25, 625/576, 25/24, 625/67। तो राइट आंसर हो जाएगा 625/576, ऑप्शन सी। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल हैं 5,2। ठीक है, या -5,2 या 5,-2 या -5,-2। तो राइट आंसर हो जाएगा 5,-2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5,-2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सही आंसर है सारे। क्वेश्चन 18 कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, 90, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। सूर्य वाला तो 60 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है 3, 5, 4 या 6। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा यदि ABC समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD लंबवत BC तो AD² बराबर होगा 3DC², 2DC², 3.2DC², 4DC²। हो जाएगा 2DC²। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्प प्रश्न 20 पूछे गए थे इस बार। तो यही इसके सही आंसर थे। चलिए देखते हैं खंड व पार्ट बी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन। सभी खंड कीजिए। द्विघात समीकरण f4x² - 6x + 5 का वेक्टर ज्ञात कीजिए और फिर इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी वेक्टर बताना है, फिर इनके मूल बताना है वो किस प्रकार से होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व बता देता हूँ इस प्रकार से इसके मूल होंगे। जिस प्रकार से मैंने सॉल्व किया, अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो आपका सही है, नहीं तो गलत होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सवाल लिख लिया है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तब अपना अनुसार डालकर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व ये लिखना था आपको b² - 4ac से तुलना करने पर। अब जानिए इसके मूल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो b² - 4ac से तुलना करने पर तो a का मान हो जाएगा हमारा 4, b = -6, c = 5। तो -6 का स्क्वायर -4 × 4 × -6, 5 × 36 यानी 6 × 36 और 4 × 16, 16 × 5 80, 36 - 80 44। तो -44 आ जाएगा यहाँ पर। तो -44 ऋणात्मक में आ रहा है तो इन मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ये निकाला नहीं जा सकता है। इसका -44 आंसर राइट हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो आपका सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर था। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए अगर आपने सही किया है तो।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त का स्पर्श रेखा एवं की रचना कीजिए। रचना की पद संचय में लिखिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप बताइए खुद कर लेना, ये बहुत ही आसान होगा, 2 लाइनों काम है, ठीक है। मैं कराऊँ तीसरा वाला। यदि cos a माइनस b अंडर रूट 3/2 और माइनस sin a प्लस b अंडर रूट 3/2 a प्लस b इक्वल टू 90 लेस देन b a ग्रेटर देन b, a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos a माइनस b अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 का मान होता है a माइनस b इक्वल टू cos का 30 का मान होता है ये, a प्लस b इक्वल टू sin 60 का मान होता है ये। तो a माइनस a प्लस b इक्वल टू 60, a माइनस b इक्वल टू 30, ठीक है। b से भी कट गया, 2a इक्वल टू 90, 30 90, इसे काट a बराबर आ गया 45। तब a का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में, a प्लस b वाले में रखेंगे, ठीक है। a का मान समीकरण नंबर 1 में, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 रखने पर a का मान हो जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू 15, b बराबर हो जाएगा 15। आंसर यही आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे आते हैं a व b के मान 45 और 15 हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस 12 बातों का वर्णन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य वाले जाएंगे या लॉन्ग जाएंगे, मैं इनको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये पहले से सॉल्व में आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कराऊँ जो आप मेरे अंदाज से आपने इन क्वेश्चन को कर लिया होगा, क्योंकि माध्य वाला बहुत सरल है, ठीक है। मैं उन क्वेश्चन कराऊँ जो आपको कठिन लगता है, जो आपने बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाया, मैं उन्हीं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ बस। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पढ़ने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। हाँ, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है, जिसमें इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है, ठीक है। अंकों से प्राप्त संख्या कितनी थी? 10y प्लस f, यानी जो पलटी है तो उस तरह से आ गई है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। अंकों का योग कितना था? x प्लस y इक्वल टू 9, कितना था अंकों का योग कितना हो जाता? 9, तो लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 9 यानी कि इक्वल टू 9, यहाँ पे समीकरण बन जाएगा x प्लस y इक्वल टू 9। अब 9 2 अंकों की संख्या 9 2 अंकों की संख्या 2 2 अंकों की संख्या यानी 9 2 अंकों की संख्या और 2 2 अंकों की संख्या बदली जाती है। बदली हुई संख्या 2 अंकों की बदली संख्या कौन सी थी? 10y प्लस x थी, 10x प्लस y 9 की थी, जिसमें इकाई तथा दाही का अंक दाही का अंक पलट गए हैं। तब 9 10x प्लस y इक्वल टू 2 10y प्लस x, जब गणना कर लेंगे 9 दाई 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x, तो 90x माइनस के 2x इक्वल टू 90 20y माइनस 9y, तो 88x इक्वल टू 11y, तो यहाँ से पहले 11 88 यानी कि आ गया y बराबर 8x। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, x प्लस y वाला समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 कौन था जो हमने ऊपर किया था, वही समीकरण नंबर 2 था। तो x प्लस 8x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 अपॉन x इक्वल टू 9 अपॉन 9, तो x का मान समीकरण 2 में y बराबर 8x, तो y बराबर 8 गुणा 1, y बराबर आ गया 8। संख्या 10x प्लस y 10 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल टू 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, तो जो संख्या वही बताइए 18 आ जाएगी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं संख्या 18 या ऐसे रहने देंगे, बात एक ही है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था। अगर आपने सॉल्व किया है, ठीक है, तो आपके नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। ये तो आपने कर लिया, ये तो बहुत सरल है, ठीक है। मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ उन क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो मोस्ट डिफिकल्ट है, ठीक है। जैसे ये वाला डिफिकल्ट है, 10 है कि दांता बसम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब a और b बराबर 4 में विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से फोर ए कॉमा 4q प्लस 1 कॉमा 4q प्लस 3 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 बात एक ही है का रूप है, रूप हो सकता है, जहाँ q भागफल है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 4q और 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि ये दोनों 2 से विभाज्य हैं, 2 से कट जाएंगे, इसलिए इसका रूप नहीं हो सकता ये। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम
पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 का रूप हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। इधर राजकुमार एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक सामने चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु के मीनार से पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी कितना समय लगा, वो समय ज्ञात करना जो कार द्वारा समय लगा है। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे चित्र। ठीक है, क्योंकि इसमें चित्र बनाना जरूरी होता है। मैं इसका चित्र बना देता हूँ एक बार। कोई मीनार है, ठीक है, यहाँ से गाड़ी की रास्ता जाती है और एक हमें मीनार से कुछ देख रहा है। ठीक है, ये यहाँ मिला दिया, मैं सड़क को मिला दिया। तो जो एक कोण बनाता है वो 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ देख रहा है, और 6 सेकंड बाद 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, यहाँ पे बनता है एक अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण ऊपर की तरफ बनता है, ए बनता है 30 डिग्री का बनता है, ए बनता है 60 डिग्री का बनता है। आपको चाहिए इसमें। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूँगा आपके सामने। समकोण, क्योंकि समकोण है, समकोण नाम देता हूँ आपको AB ADC B। ठीक है, त्रिभुज ABD में, यानी इसकी बात चल रही है 60 डिग्री वाली की। AB/AD tan 60 लंबटे आधार, या AB/AD √3। tan 60 मतलब √3 होता है, तो बात एक ही हो गई। AB√3, AB = √3 AD। समीकरण समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में बात करेंगे, पूरे होल की बात करेंगे, पूरे त्रिभुज की बात करेंगे। तो ये बात थी ABT में पूरे होल की। AB/AC = tan 30, या AB/AC 1/√3, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 बात एक ही है। AB/AC √3 समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, समीकरण 1 ऊपर वाला हो गया, समीकरण 2 वाला ये वाला हो गया। √3 AD AC/√3, तो AC = √3 × √3 AD = 3AD, √3 3AD। ठीक है, √3 का पता है तो वही संख्या जाती है। दूरी 2AD 2AD का, दूरी 2AD को तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 6 सेकेंड। दूरी, चूंकि दूरी AD को तय करने में लगा समय 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाए, तो कुछ था ही नहीं सवालों में, ये आपको कठिन लग रहा है, मुझे पता ही कठिन लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वाला प्रश्न देखते हैं। बिंदु A -2, 2, 2 जोड़ने वाले रेखा AB को 4 बार भाग करने वाली बिंदु ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान सवाल, ये नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये 7वें चैप्टर आपको दिया होगा। ये बिन का अंश उसके अंक का, ये भी बहुत सारा सवाल है। 3वें चैप्टर का, वो 7वें चैप्टर का है, तो ना दिया। ठीक है, तो ये आप कर लेना, ये तो बहुत ही सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, उसी तरह से आप कर लेना। ठीक है, चित्र AB में ABCD को केंद्र वाले एक वृत्त को 2 लंबवत व्यास है। तो ये सारी बुक से आई हैं, तो आप बुक्स आपने जो लगाएंगे तो आप वहाँ पे कर लेना। मैं वो आपको बता रहा हूँ जो आप नहीं कर पाएंगे, वो इस किताब में नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित 12 बातों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान, ये आप कर लेना। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, ये कर लेना आप। अब बताता हूँ मैं ये। अगला प्रश्न कहता है हल कीजिए, यानी कि इसमें आप दे दिया गया है। ठीक है, इनको हल करना है आपको। ये वाला हल कर लीजिए, ये वाला हल कर लीजिए। बात देखिए, दोनों में आपको एक करना है। ठीक है, एक मोटर बोट जिसकी स्पीड 48 घंटा 24 प्रतिकूल जाने में धारा प्रतिकूल अपेक्षा 1 घंटा दे लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। x + 22 = 2 से 18, x + 22 = 24, इतना कर लेना। ठीक है, चलिए वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न धातु की चादर से बना और एक ऊपर से खुला बर्तन एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, निचली और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बर्तन को पूरा करने का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस लेकिन ये देखिए अथवा में दे रखा है आपको एक क्वेश्चन, आपको एक अथवा में देकर दिखाता हूँ। 3 मीटर व्यास वाले कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार बल्ले बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। ठीक है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।